हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। एक लैंग्वेज होता है एसक्यूएल जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं या डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके लिए हम कमांड भेजते हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप के कौन कौन से कमांड होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि क्या क्या टाइप के कमांड होते हैं और फिर कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स के कमांड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली पहला जो कमांड होता है उसको हम बोलते हैं डीडीएल। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसमें हम देखेंगे कि इस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहला जो कमांड होता है डीडीएल के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग क्रिएट। ठीक है, क्रिएट होता है। अ, थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ इसका तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब देखो डीडीएल के अंदर जैसे मैंने बोला पहला जो कमांड होता है, ये डीडीएल मतलब एक कैटेगरी हो गया है ना। इस कैटेगरी के अंदर डीडीएल कोई कमांड नहीं होता है, ये कैटेगरी होता है कि डीडीएल एक कैटेगरी होता है, उसके अंदर ये कमांड होते हैं। तो पहला जो कमांड होता है वो क्रिएट कमांड होता है। ठीक है, ये जनरली क्रिएट कमांड हम लोग कोई टेबल बनाने के लिए या जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग पहली बार उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब इसको ना स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर एग्जांपल अभी टेबल का आप देखोगे कि टेबल हमको बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्रिएट का कमांड का यूज करना पड़ेगा। जस्ट हम इसको एक देखते हैं कि क्या क्या कमांड होते हैं, इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्रिएट एक कमांड होता है। दूसरा होता है अगर क्रिएट मतलब वो टेबल मान लो बन गया। ठीक है, क्रिएट हो गया टेबल, अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस एक टेबल में हमने दो या तीन चार कॉलम बना दिया। तो अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर कुछ और मॉडिफाई करना चाहते हैं कि कोई कॉलम हटाना है या कोई कॉलम ऐड करना है, तो हम लोग एक और कमांड यूज करते हैं अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी टेबल बना उसके ऊपर हम लोग कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है तो ये करते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है ट्रंकेट कमांड होता है। ठीक है, ये ट्रंकेट कमांड क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा जो डेटा होता है इस टेबल के अंदर, जब डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं, अगर पूरा का पूरा डेटा अब मेरे को हटाना है, रिमूव करना है, तो हमारे पास एक ट्रंकेट कमांड होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का डेटा यहाँ से अगर हटाना है तो हट जाएगा। चौथा होता है रीनेम। रीनेम मतलब अगर टेबल का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग उस टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रीनेम कमांड होते हैं। तो ये जो है हमारे डीडीएल कमांड होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा हम लोग कैटेगरी ऑफ कमांड देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बस कमांड ही देखने वाले हैं कि कौन सा कमांड किसके अंदर आता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यहीं तक लिमिट रखते हैं इसको। दूसरा होता है डीएमएल। ठीक है, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो है, अब देखो ये जो क्रिएट कमांड होता है, थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। क्रिएट कमांड जो होते हैं ये वाले, ये ना मतलब जो जो हमको स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, स्ट्रक्चर जो बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, या स्कीमा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, डेटा के ऊपर नहीं। जैसे हमको कोई टेबल, नया टेबल बनाना है, तो टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, उसका स्ट्रक्चर देना पड़ेगा ना, उसके लिए हम लोग ये डीडीएल कमांड करते हैं। अब देखो डीएमएल जो कमांड होते हैं, ये जनरली स्ट्रक्चर के लिए नहीं होता है। ये जो डीएमएल कमांड होते हैं ये एक्चुअली उस टेबल के अंदर अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है या जो भी करना है, तो उसके लिए हम लोग डीएमएल यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो कमांड होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक सेलेक्ट कमांड होता है। एक्चुअली सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम लोग जो डेटा जो भी डेटा है उस टेबल के अंदर अगर हमको लेना है या फेच करना है, ठीक है, तो हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे, बस आज हम लोग लिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से कमांड होते हैं किस किस कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा होता है इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट कमांड का मतलब ये होता है कि अगर हमारा टेबल है उसमें कुछ डेटा डालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट कमांड, अपडेट मतलब ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें, उस डेटा को अगर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। ये सारा डेटा से रिलेटेड है दोस्तों, ये स्कीमा और स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, और
लास्ट जो है हम लोग डिलीट कमांड करते हैं। डिलीट मतलब अगर कोई डेटा है उसमें, अगर हमको उसको रिमूव करना है, अगर देखो यहाँ पे एक और चीज है, मैं एक्चुअली भूल गया यहाँ पे बोलना आपको, डीडीएल के अंदर एक ड्रॉप भी आता है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है कि टेबल को ही अगर मेरे को रिमूव करना है या डिलीट करना है तो टेबल का पूरा ही अगर हम ड्रॉप कमांड चलाएंगे तो पूरा टेबल उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो डिलीट में क्या होता है, डिलीट में बस डेटा हटता है, ठीक है, लेकिन मतलब टेबल का स्ट्रक्चर वहीं का वहीं रहता है, कुछ नहीं होता। इसमें डिलीट में जो है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लिस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए। तीसरे का टाइप का जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं डीसीएल, है ना, डीसीएल। देखो दोस्तों बहुत ही सिमिलर है, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने में भी आसानी होगी। तो डेटा डीसीएल ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई हमको कुछ परमिशन चाहिए ना, इससे रिलेटेड कुछ भी हो गया तो वो परमिशन से रिलेटेड जो है, मतलब एक कोई टेबल है उसके ऊपर अगर मैं किसी, मैंने टेबल बनाया है, मैं आपको एक्सेस देना चाहता हूँ कि भाई आप भी इस टेबल पे इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो भी करना है, तो परमिशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अंदर दो कमांड आते हैं। एक होता है ग्रांट, ठीक है, मतलब किसी को परमिशन देना है तो ग्रांट करेंगे। अगर परमिशन को रिमूव करना है, मतलब किसी को दिया है और हमको लगा कि नहीं इनको ये परमिशन हटाना है, तो हम लोग रिमूव का रिवोक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो है कमांड मोस्टली डीसीएल के अंदर आते हैं। अब जो है चौथे कैटेगरी का जो कमांड होता है उसको बोलते हैं टीसीएल, ठीक है। टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। बहुत ही इजी होगा आपके लिए, मुझे पता है कि मैंने ऐसे कैटेगराइज कर दिया तो आपको ध्यान रखने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये टीसीएल होता है ना। अब टीसीएल के अंदर क्या क्या आता है, एक तो कमिट आता है, कमिट, ठीक है। कमिट का मतलब होता है कि इसको डेटाबेस में सेव करना है कोई चीज, ठीक है। हमने कोई चीज इंसर्ट किया लेकिन उसको सेव नहीं किया, सेव मतलब वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूसेज हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन एक कमिट करके कमांड होगा। और दूसरा, अगर मान लो कोई चेंजेस हमने मान लो कुछ हम इंसर्ट किए डेटा, ठीक है, कोई डेटा इंसर्ट किया हमने किसी टेबल में, अगर हमको लगा कि ये गलत इंसर्ट हो गया है तो हम लोग कमिट अगर नहीं चलाएं, कमिट के पहले अगर रोल बैक चलाते हो तो डेटा वापस से रोल बैक हो जाता है, मतलब वो डेटा सेव नहीं होता डेटाबेस में, ठीक है। तो रोल बैक यूज करते हैं, कमिट का उल्टा ही रोल बैक होता है, ठीक है। मतलब अंडू, समझो ये अंडू हो गया, ठीक है ना, अंडू कर देते हैं उस डेटा को, उस चेंजेस को। और तीसरा जो टाइप होता है सेव पॉइंट बोलते हैं इसको, सेव पॉइंट, ठीक है। ये सेव पॉइंट थोड़ा सा कमिट के जैसा ही होता है, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग। सेव पॉइंट का मतलब होता है कि हम लोग पूरा का पूरा डेटा एक बार में, जैसे हम लोग 4 इंसर्ट डेटा लगाए, ठीक है, अगर हमको बीच में पूरे के पूरे एक बार में सेव नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बीच बीच में सेव पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इंसर्ट कमांड है, ठीक है, एक अपडेट कमांड है, ये सब क्या है, डीएमएल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव पॉइंट लगा दिया, ठीक है, सेव पॉइंट वन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए S1 है, ठीक है। इसके बाद फिर एक इंसर्ट लगाया, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और एक इंसर्ट और लगा दिया हमने, और यहाँ पे सेव पॉइंट S2 डाल दिया हमने, ठीक है। अब जब मैं सेव पॉइंट S1 डाला यहाँ पे, ठीक है, अब जब मेरे को रोल बैक करना होगा ना, तो मैं रोल बैक अगर बोलूंगा कि अप टू S1, इसका मतलब है कि यहाँ तक का डेटा रहेगा डेटाबेस में, लेकिन यहाँ तक का डेटा रोल बैक हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सेव पॉइंट यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जो है देखने ही वाले हैं, ठीक है। सारे जो कमांड्स हैं यहाँ पे तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अगले सेशन में हम लोग ये सारे कमांड्स को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, तो ये जैसे कि मैंने बोला कि एसक्यूएल के डिफरेंट टाइप्स के कमांड होते हैं, सबका पर्पस अलग अलग होता है। जैसे डीडीएल, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि डेटा मतलब स्ट्रक्चर टेबल का बनाने के लिए या स्कीमा बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर डीएमएल होता है जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होता है, ये एक्चुअली डेटा जो उसके अंदर डालते हैं टेबल के अंदर, उस डेटा से रिलेटेड होता है डीएमएल, ठीक है। तीसरा होता है डीसीएल, मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये परमिशन देने के लिए, किसी टेबल्स को किसी और को परमिशन देना है या हटाना है या रिमूव करना है, जो भी उसके लिए यूज करते हैं। और
चौथा हो टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल। इसके लिए हम लोग कोई कमिट करना है डेटा को, या सेव सेव से रिलेटेड है बेसिकली ये, ठीक है। तो आप समझो ये चार टाइप के कमांड है। अब हम अगले सेशन में क्या करेंगे, एक एक करके सारा कुछ समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय।